हेलो स्टूडेंट्स, अगेन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हम लोग कुछ नया टॉपिक डिस्कस करते हैं। कमिंग एग्ज़ाम आ रहे हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम लगे हुए हैं और एज यू नो वेरी वेल ये गर्ल्स आर आल्सो एलिजिबल फॉर कमिंग एनडीए एग्ज़ाम। और गवर्नमेंट ने भी कह दिया है कि मई 2022 से गर्ल्स को पूरी तरह से परमानेंट कमीशन दे दिया जाएगा। जो भी गर्ल्स स्टूडेंट हैं वो भी अपने नोट्स बनाते चलें और बहुत केयरफुल्ली एक एक वीडियो देखें। बहुत सारी चीज़ें एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए बताई जा रही हैं आपको रिकॉर्ड करें इंस्टीट्यूट के द्वारा, तो इनको आप पढ़ें और नोट करें और अपने आप को अपडेट करते रहें। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है प्रोवर्ब। बहुत सारे एग्ज़ाम स्टेट लेवल के या फिर इंडिया लेवल के एग्ज़ाम एसएससी वगैरह जो होते हैं तो उनमें क्या रहता है, उनमें आपका प्रोवर्ब को कंप्लीट करने के लिए भी आता है। ऑप्शन ये रहते हैं, प्रोवर्ब इनकम्प्लीट रहती है, फिर द ब्लैंक में आपको कंप्लीट करना रहता है। तो कुछ प्रोवर्ब हम लोग डिस्कस करते हैं जिनको कहावतें कहते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं फिर प्रोवर्ब को। देखिए आते हैं, तो टॉपिक है आपका आज का प्रोवर्ब। और प्रोवर्ब में आपको बता चुका हूँ, जब वोकेबलरी बता रहा था मैं आपको तो वहाँ पर क्या आया था, एडेज आया था। तो प्रोवर्ब को एडेज भी कहते हैं, जिसको कहावत कहते हैं, या इसका सिनोनिम आपको बताया था मैक्सिम। मैक्सिम भी आपको रिलेट किया गया था, और डिक्टम जिसको पिथी कहते हैं, PITHY, या फिर एफोरिज्म, एक विटी सेइंग होती है। ये सब प्रोवर्ब के सिनोनिम्स हैं। कभी कभी आ सकता है आपका विटी सेइंग। विटी मीन्स ही होता है वाइज या फिर एन ओल्ड सेइंग, पुरानी कहावतें रहती हैं। जनरली हम लोग आम बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करते हैं, या फिर वाइज सेइंग कहते हैं इनको। ये कुछ सिनोनिम्स हैं इसके। किसी चीज का टू द पॉइंट हम बता देते हैं कि ये चीजें ऐसे रिलेट होती हैं। जैसे कहा जाता है बूंद बूंद से घड़ा भरता है, यानी छोटी छोटी चीज़ों से हम बड़ा टास्क कर लेते हैं। अगर आप 6 महीने या 1 ईयर अगर रेगुलरली आप 2 से 4 घंटे देते हैं तो एट लास्ट आपको किसी भी फील्ड में सक्सेस मिलनी डेफिनेट है। तो यहाँ पर यही प्रोवर्ब क्या कहलाती है, मैनी ए लिटिल मेक्स अ मिकल। देख लेते हैं इसको। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो यहाँ पर कैसे इस्तेमाल होगा, आपको कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान दो इसको। मैनी अ लिटिल माने बता चुका हूँ, एडजेक्टिव में आपको बताया था, कुछ के लिए होता है, छोटी छोटी चीजें होती हैं। मैनी अ लिटिल और मेक सम मिकल। ध्यान रखना, मिकल आता है यहाँ पर, ये आपको ब्लैंक खाली कर देंगे और ऑप्शन में आपके पास होगा। जब हिंदी वर्जन लिखते हो इसका, तो सपोज करो ऑप्शन आपके पास दिया है ओशन, सेकंड ऑप्शन दिया है सी, थर्ड ऑप्शन दिया है रिवर, फोर्थ ऑप्शन दिया है पिक्चर। क्योंकि आप क्या कह रहे हो कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो घड़ा नहीं लगाना है यहाँ पर, आपको ई ऑप्शन में मिकल मिलेगा और आपको टिक कर देना है मिकल विल बी राइट। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो इसको आप पूरा कंप्लीट कर दोगे। हिंदी वर्जन अलग चलता है और इंग्लिश वर्जन अलग चलता है, इस चीज को ध्यान रखोगे। तो मैनी ए लिटिल मेक्स अ मिकल। दूसरा एक रूल और आता है, ग्रामर का रूल बताया दे रहा हूँ आपको। मैं जब भी आपको कोई भी क्लास आपको पढ़ाता हूँ तो ध्यान रखिए, कोई स्पेसिफिक क्लास नहीं होती किसी टॉपिक की, बहुत सारी चीजें उसमें मिक्स रहती हैं। अब यहाँ पर स्पॉटिंग एरर का एक रूल आता है कि अगर मैनी के साथ आ या एन लगा देते हो तो क्या होता है, सिंगुलर नाउन आता है और आगे आपकी क्या है कि सिंगुलर वर्ब आएगी, इसलिए मेक नहीं है मेक्स है। जबकि मैनी लिखा हुआ है, मैनी काउंटेबल में चलता है, बट ये रूल कहलाता है मैनी के साथ अगर ए ऑब्लिक एन तो आगे क्या होना चाहिए, हमेशा सिंगुलर नाउन होना चाहिए। ये रूल नोट कर लोगे, फिर से रिकॉल करा देता हूं आपको, और प्लस सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए। तो ऐसे यहां पर मैनी के साथ ये आपका आ लिखा हुआ लिटिल है तो मेक्स लिखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट आता है डायमंड कट्स। अगला देखें, डायमंड कट्स और यहां पर ब्लैंक लिखा हुआ है। ऑप्शन आपको दिए रहते हैं आयरन,
सेकंड ऑप्शन दिया रहता है गोल्ड, थर्ड ऑप्शन दिया रहता है मेटल, और चौथा ऑप्शन दिया है सपोज कर लीजिए डायमंड। तो यहाँ पर हिंदी वर्जन क्या रहता है इसका? हिंदी वर्जन होता है कि लोहा लोहे को काटता है, लोहे को काटने के लिए लोहे की ही आरी रहती है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका डायमंड कट्स डायमंड। हिंदी वर्जन में आयरन आता है लोहा, लेकिन यहाँ पर डायमंड ही आएगा, तो यहाँ पर लिख दोगे डायमंड कट्स डायमंड। ये इसका वर्जन है, क्योंकि हीरे को भी तराशने के लिए हीरे की ही जरूरत पड़ती है, बहुत हार्ड आपका मटेरियल रहता है। आयरन वर्ड आया है, बताया था आपको, आयरन मतलब होता है कि ब्लैक मेटल कहते हैं इसको, इसको भी रिलेट कर देते हैं, ब्लैक मेटल है आयरन, और इसी वजह से ये मेटल को डील करने वाला कहलाता है ब्लैक स्मिथ या फिर लोहार होता है। दूसरा, अगर यही आयरन्स हो जाता है तो आयरन्स का मतलब होता है शैकल्स, बेड़ियां या जंजीरें होती हैं जिनको कहते हैं फेटर्स, जो रेस्ट्रिक्ट करती हैं। फेटर्स में एस लगा रहता है, तो इसमें एस लगने से मीनिंग इसका क्या हो जाएगा? बेड़ियां या जंजीरें जो पैरों पर पड़ती हैं। ठीक है, ये हो गया आपका डायमंड कट्स डायमंड। अगला आता है प्रोवर्ब, आपकी अगली है कट योर कोट, कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर, और ब्लैंक है यहाँ पे ऑप्शन दिया रहता है आपका। यहाँ पर होगा आपका क्लॉथ CLOTHE, अगला है क्लॉथ CLOTH, नेक्स्ट है आपका सूट, और नेक्स्ट है आपका शर्ट, नेक्स्ट है आपका पैंट्स। ये दिए रहते हैं ऑप्शन में। आप क्या करेंगे इसमें? कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर, यानी जितनी चादर हो उतना ही पैर फैलाना चाहिए, ज़्यादा अपने मीन्स या रिसोर्सेज से ज़्यादा हमें बजट नहीं बनाना चाहिए। तो कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर, और यहाँ पर क्लॉथ आना है तो कौन सा क्लॉथ आएगा? यहाँ पर ध्यान रखना ये वाला आएगा, क्योंकि ये वाला फिनिश्ड होता है, ये नहीं आएगा। दिस विल बी राइट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ। बिना सिला हुआ कपड़ा होता है तो उसमें ई नहीं रहता है, फिनिश रहते हैं, रेडीमेड रहते हैं तो उनमें ई रहता है। तो जितनी चादर उतना ही पैर हमें पसारना चाहिए, उतना ही पैर हमें फैलाना चाहिए। यहाँ पर वर्ड एक आया है सूट, SUIT। सूट की मीनिंग कई कॉन्टेक्स्ट में आती है, कभी भी आ जाए तो आप कंफ्यूज मत होना। पहला मीनिंग आता है सूट माने होता है मुकदमा होता है, जिसको कहते हैं केस, केस को फाइल किया जाता है वो आता है। दैट इज एक तरह से पिटीशन होती है, लॉ सूट होता है, इसके साथ क्या लग जाता है? लॉ सूट। कौन सा केस हो गया? कानूनी केस हो गया, मुकदमा हो गया, तो उस कॉन्टेक्स्ट में आता है। या फिर लिटिगेशन कह सकते हैं, याचिका दाखिल की जाती है, जिसको और क्या कहते हैं? इसको पिटीशन भी कहते हैं, PETITION। और जो लोग दाखिल करते हैं वे क्या कहलाते हैं? लिटिगेंट होते हैं, याची होते हैं, याचिका दाखिल करने वाले लिटिगेंट। सेकंड मीनिंग आती है सूट का मतलब होता है सुटेबल। जैसे कहीं का भी क्लाइमेट होता है, हर एक को सूट नहीं करता है, तो सूट से बन जाता है सुटेबल, जो चीज़ें उपयुक्त होती हैं, अप्रोप्रिएट होती हैं। थर्ड मीनिंग आता है इसका, और वो है सूटिंग एंड शर्टिंग। सूट होते हैं, दुकानों में लिखा रहता है कि सूट और शर्ट के कपड़े यहाँ मिलते हैं, तो सूटिंग एंड शर्टिंग में यही वाला वर्ड आ जाता है। और यही अगर SUITE हो जाए तो फिर ये क्या हो जाएगा? इसका मतलब होता है सूट, और कलेक्टिव नाउन है रूम्स। कमरों का सेट है तो स्वीट ऑफ रूम्स कहलाता है, ये ध्यान रखना। और पैंट्स है, जीन्स है, इनमें आपका S लगा रहता है, ये ध्यान रखोगे। अगला आता है नेक्स्ट वर्ड पर आ जाते हैं। एज
यू, सो शैल यू, और यहाँ ब्लैंक है। सपोज करिए यहाँ पर ब्लैंक है। पहले ऑप्शन पे दिया है हार्वेस्ट, दूसरे ऑप्शन पे आता है क्रॉप, तीसरे ऑप्शन पर आता है कट, और चौथे ऑप्शन पे आता है कल्टीवेट। इस तरह से नियर में ऑप्शन रहते हैं, और इसको कहते हैं जैसा बोओगे वैसा काटोगे। जिस तरह का काम किया है उसी तरह का रिजल्ट आएगा। जिस चीज़ का बीज बोया गया है उसी को ग्रोथ होगी, वही पेड़ बनेगा। तो एज यू सो और सो शैल इन्वर्जन हो जाता है। जब भी आप अदर के साथ विल या शैल लगा देते हैं तो ये ध्यान रखना क्या रूल आता है, क्योंकि जब सर्टेनिटी बढ़ानी है तो अदर के साथ हमने शैल लगा दिया है, और यही आपका वैसे कहाँ लगता है, आई और वी के साथ शैल लगता है। बट जहाँ पे सर्टेनिटी चीज़ें रहती हैं, सर्टेन रहती हैं, तो वहाँ पर अदर्स के साथ आप शैल का इस्तेमाल कर सकते हो। और जब अदर्स के साथ आप विल का इस्तेमाल करते हो, लेकिन अगर सर्टेनिटी बढ़ानी है तो विल का इस्तेमाल आई और वी के साथ भी कर लेते हैं। तो जैसा बोओगे, सो माने होता है बोना, वैसा ही काटोगे तो क्या हो जाएगा। यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है तो क्या कर दोगे, यहाँ पे कर दोगे रीप, REAP, ये राइट हो जाएगा रीप। सो शैल यू रीप, जैसा बोया है वैसा ही काटोगे तो ई ऑप्शन राइट हो जाएगा। हार्वेस्ट, फसल की हार्वेस्टिंग होती है, हार्वेस्टर होते हैं, फसलों की कटाई के लिए आता है। क्रॉप माने फसल होती है, एक वर्ड क्रॉप्स है। दूसरा आता है क्रॉप, जैसे आप किसी भी फोटोग्राफ को क्रॉप कर लेते हैं, छोटा बड़ा कर लेते हैं, कट कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंगली, उसको छोटा बड़ा कर लेते हैं, तो क्रॉप एक आपका फंक्शन आता है आपके एंड्रॉयड फ़ोन में। दूसरा मीनिंग आता है क्रॉप माने होता है फसल, ठीक है। अगला आता है कॉप्स। कॉप्स माने क्या होता है, कॉप्स माने होता है कोर या डिवीजन ऑफ आर्मी। कोर हो सकता है या फिर सेना का एक भाग होता है। जब एनसीसी की बात करते हैं तो एनसीसी में नेशनल कैडेट कॉर्प्स, और एक और आता है CORPSC। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है डेड बॉडी, मृत शरीर होता है, वो कहलाता है कॉर्प्स। इस चीज़ को ध्यान रखोगे। अलग अलग है, बहुत कंफ्यूजिंग रहते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, क्लियर होना चाहिए आपको मीनिंग। अगला है डोंट क्राई ओवर द स्पिल्ट, और ब्लैंक है। ऑप्शन दिए हुए हैं आपके पास, कर्ड, वे, चीज, अगला ऑप्शन है वाटर, और अगला ऑप्शन है मिल्क। डोंट क्राई ओवर द स्पिल्ट, और राइट ऑप्शन होगा मिल्क। यानी अगर दूध फट गया है, खराब हो गया है, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। यानी पास्ट को बदला नहीं जा सकता है, आगे की सुध लेनी पड़ेगी आपको। बीती साई विसार दे, आगे की सुध, जो भी हो गया पास्ट में उसको हमें भूल जाना है, फालतू में नहीं चिल्लाना उसके ऊपर। तो डोंट क्राई ओवर द स्पिल्ट मिल्क, राइट ऑप्शन हो जाएगा मिल्क। वे माने मट्ठा होता है, और कर्ड माने दही होता है, कर्डलिंग होती है, जिसका मतलब होता है दही जम रहा है, उस कॉन्टेक्स्ट में आता है। तो डोंट क्राई ओवर द स्पिल्ट मिल्क। नेक्स्ट आती है अगली प्रोवर्ब है नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। इस तरह से रहता है, आवश्यकता, अगर यहाँ पे नीड दिया होगा या रिक्विजिट दिया होगा, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन यहाँ फिल करना है आपको, या फिर रिक्वायरिंग या रिक्वायरमेंट, और चौथा ऑप्शन आपका है नेसेसिटी। तो आप यहाँ पर क्या टिक कर दोगे, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन।
आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। जैसे जैसे चीज़ें हमें जरूरत पड़ने लगी तैसे तैसे नए नए इन्वेंशन होते गए और हमें वो चीज़ें मिलती गई। तो ये आता है आपका, ध्यान रखना, वैक्सीन को इन्वेंट किया गया साइंटिस्ट के द्वारा, कोविड वैक्सीन को। तो वो आपका कोविशील्ड कोवैक्सीन एक तरह से इन्वेंशन है, इन्वेंट से बना हुआ है। और यहाँ पर एक चीज़ और देखो, क्या डिफरेंस है इन्वेंशन और डिस्कवरी में। डिस्कवरी को ब्रेक करो तो डिस्कवर है, फिर ब्रेक करो तो क्या है, कवर है। इट मीन्स क्या हुआ कि पहले जो चीज़ें एग्जिस्ट कर रही होती हैं लेकिन उन्हें मालूम नहीं होता है हम लोग को कि वो चीज़ें हैं, विद्यमान हैं। इसी वजह से इस कवर को हमें हटाना होता है। कवर को क्या करना है, कवर को हमें फोल्ड को, कवर को हटा देना है, तो डिस्कवर कर देना है। वर्ब फॉर्म में डिस्कवर है, डिस्कवरी नाउन फॉर्म में है। तो डिस्कवरी उन चीज़ों की होती है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही होती है, जिनका अस्तित्व पहले से होता है, बट वी डोंट नो, लेकिन हमें उनके बारे में जानकारी नहीं होती है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, या फिर वास्को डी गामा डिस्कवर्ड इंडिया, या फिर कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। इस तरह से वहाँ पे डिस्कवरी, क्योंकि इंडिया और अमेरिका तो पहले एग्जिस्ट कर रहे थे लेकिन मालूम नहीं था लोगों को, दुनिया को। तो डिस्कवरी होती है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं चीज़ों की, जिनकी एंटिटी होती है। और इन्वेंशन होता है नई चीज़ों का। ओके, ये डिफरेंस है डिस्कवर और इन्वेंशन में। ये आपका प्रोवर्ब थी, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। नेक्स्ट आते हैं, समथिंग इज बेटर देन, यहां ब्लैंक है। सपोज करें ऑप्शन में दिया है नथिंग, या फिर एवरीथिंग, या फिर ऑल थिंग्स, या फिर मैनी थिंग्स। अगर इस तरह से आपके ऑप्शन दिए हैं तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट होगा, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ नहीं से कुछ तो अच्छा है। इसी तरह की एक प्रोवर्ब और आती है, नोट कर लोगे इसको भी, हाफ आ, यहां ब्लैंक है, बेटर देन, नो ब्रेड। ध्यान रखना, ब्रेड को ब्रेड्स नहीं करते हैं, नाउन मिस्टेक में आपको कॉन्सेप्ट में बता चुका हूं, ब्रेड विल रिमेन ब्रेड। अब इसके बाद यहां पर ब्लैंक में सपोज करें ऑप्शन दिए हुए हैं, स्लाइस, अगला ऑप्शन दिया है बटर, नेक्स्ट ऑप्शन दिया है चीज, नेक्स्ट ऑप्शन दिया है लोफ, LOAF। क्या कर दोगे, यहाँ पर आ जाएगा लोफ, हाफ अ लोफ, क्योंकि ब्रेड के क्या होते हैं, ब्रेड के लोफ होते हैं, तो हाफ अ लोफ इज, और यहाँ पे लगा दोगे इज बेटर देन नो ब्रेड। अगर पूरी रोटी नहीं मिल रही है तो आधी रोटी ही मिल जाए तो वही पर्याप्त है, कम से कम कुछ तो भला होगा, हमारी हंगर या एपेटाइट खत्म हो जाएगी। और वही चीज़ क्या है यहाँ पर कि कुछ नहीं से कुछ मिल जाए, वही हमारे लिए बेटर होता है। तो दोनों का मीनिंग वही रहता है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग और हाफ ए लोफ इज बेटर देन नो ब्रेड। और लोफ का प्लूरल कैसे बनाते हो, लोफ का प्लूरल होता है लोज, एफ हटा दोगे तो बन जाता है ये प्लूरल, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। लेकिन लोफ का एक मीनिंग और भी आता है, और लोफ में यार लगाओ तो बनता है लोफर। एक मूवी भी आ चुकी है अभिषेक बच्चन की, तो लोफर का मतलब होता है जो आवारा है, जिसका कोई काम नहीं है, पर्पजलेसली मूव कर रहा है, सिली टाइप की एक्टिविटी कर रहा है, तो वो लोफर है। तो अलग कॉन्टेक्स्ट में चलता है ये। ओके, नेक्स्ट आते हैं, इट टेक्स टू मेक, और ब्लैंक है। पहला ऑप्शन आपका आता है मैरिज, दूसरा ऑप्शन आता है आपका फ्रेंड, तीसरा ऑप्शन आता है एनिमी, और चौथा ऑप्शन आता है
क्वारल। यहाँ पर इट टेक्स टू टू मेक अ, लग रहा होगा कि मैरिज, लेकिन मैरिज नहीं होना है, क्योंकि मैरिज तो आपका बिना दो लोग की भी मैरिज हो जाती है। और वो मैरिज कौन सी है? सोलोगैमी है। बता चुका हूँ आपको कि गैमी का मतलब ही होता है विवाह। तो नेक्स्ट प्रोवर्ब पे आते हैं। अगला है किल नॉट द गूज दैट ले, और यहाँ ब्लैंक है और एज। ऑप्शन में दिया होगा आपके पास आयरन, गोल्डन, सिल्वर या प्लेटिनम। क्या कर दोगे स्टूडेंट इसमें? गूज का प्लूरल क्या होता है पहले तो बताएं आप लोग। गूज का प्लूरल होता है गीज, और इनका जब बनाते हैं हम लोग कलेक्टिव नाउन तो गैगल ऑफ गीज होता है, गैगल ऑफ गीज। तो हमें उस गूज को नहीं मारना चाहिए, यानी उस मुर्गी को नहीं मारना चाहिए जो क्या देती है? सोने के अंडे देती है। तो गोल्डन हो जाएगा, यहाँ पर गोल्डन ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो टिक कर दोगे बी ऑप्शन। गोल्ड का बनाते हैं एडजेक्टिव तो गोल्डन होता है, दैट लेज गोल्डन एग्स। अब यहाँ पर ध्यान रखोगे कि एग आया है तो एग के साथ चीजें क्या है? एग की स्टडी करते हैं ओलॉजी में, ठीक है। एग का अगर एडजेक्टिव बनाया जाए तो क्या होगा? ओवल। अगर सिंगुलर एग की बात करते हैं तो ओवम, प्लूरल होता है तो ओवा। और ऐसे जीव जंतु जो क्या करते हैं, जो अंडे देते हैं, वे क्या कहलाते हैं? ओविपेरस। एनिमल्स, इसको अगर एक्सप्लेन करते हैं क्योंकि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आ जाता है, मैं आपको प्रोवर्ब पढ़ा रहा हूँ लेकिन बहुत सारी चीजें आ रही हैं। तो एनिमल्स दैट ले एग्स, ऐसे जीव जंतु जो अंडे देते हैं तो क्या कर दोगे? ओविपेरस। और जो अपनी ही तरह के तो जीव जंतु पैदा करते हैं तो वो कहलाते हैं विविपेरस। अपने ही लाइक, अपने ही सिमिलर चीजों को प्रोड्यूस करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, तो वो होते हैं आपका विविपेरस। तो ये हो गया। तो इसका क्या हिंदी वर्जन हुआ? इसका हिंदी वर्जन ये हुआ कि लालच बुरी बला है। यानी अगर लालच कर रहे हैं तो जो मुर्गी डेली एक सोने का अंडा दे रही थी, लालच में क्या किया? उसको मार दिया कि सब अंडे निकाल लें। तो जो एक अंडा मिल रहा था वो भी नहीं मिला। दैट इज, इसका मतलब हो गया कि ये आपका लालच बुरी बला है। ये इसका हिंदी वर्जन है। नेक्स्ट आते हैं अगला है टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर, और ब्लैंक है। पहला ऑप्शन में नन है, सेकंड ऑप्शन में एवरीवन है, थर्ड ऑप्शन में है एवरीबॉडी, और फोर्थ ऑप्शन में है समवन। इस तरह से दिए ऑप्शन। तो टाइम एंड टाइड, टाइम का मतलब क्या हो गया? समय। टाइड का मतलब क्या होता है? टाइड की मीनिंग कही आती है। एक एक चीज को आपको रिलेट करना चाहिए, आनी चाहिए। टाइड की दो मीनिंग होती है। तो पहला आप रिलेट कर सकते हो कि टाइड एक वॉशिंग पाउडर आता है और जो धुलाई के काम आता है, साफ सुथरी धुलाई के लिए, तो टाइड से ही बना हुआ है टाइडी। तो टाइडी का मतलब हो जाता है साफ सुथरा, जिसको कहते हैं नीट और क्लीन है, ठीक है। और टाइडी का एंटोनिम बना दो, क्या बनेगा? अनटाइडी। अनटाइडी का मतलब हो गया जो चीजें मैली है, डर्टी है। दूसरी मीनिंग होती है टाइड माने होता है एक लहर होती है या फिर वाटर वेव होता है। टाइड और एब कहलाती हैं। ज्वार भाटा होता है तो एब है, जब लहरें वापस लौट रही होती हैं। और टाइड, हाई टाइड हो जाता है तो हाई टाइड का मतलब होता है ऊंची लहर रहती है। तो टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो वन। अगर यहाँ पर ई ऑप्शन में नो मैन लिखा हो तो नो मैन भी आपका रॉन्ग होगा, नन आएगा या नो वन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर चाहे नो वन कर दो, नो और वन को अगर आप वन वर्ड में कर दो तो क्या हो जाएगा? नन हो जाता है। तो ये ध्यान रखोगे। हाई टाइड और टाइड का मीनिंग ये हो गया आपका। एक टाइड और होता है, वो TIED होता है। उस टाइड का मतलब ब्रेक कर दो तो कहां से आया? टाई से आया है। टाई माने होता है बांधना। अगला टाइड है TIED, ब्रेक किया टाई, टाई मतलब होता है बंधन, टाइट कर दिया है।
एंटोनिम करते तो लूज कर दिया है, लूज से लूजन हो जाता है, उस कॉन्टेक्स्ट में आता है। नेक्स्ट है हेल्थ और एज और ब्लैंक है आगे। ऑप्शन में आपको दिया है मनी, दूसरा ऑप्शन दिया है आपका वेल्थ, अगला ऑप्शन है पेनी, अगला ऑप्शन है आपका पॉवर्टी। स्वास्थ्य ही क्या होता है? स्वास्थ्य ही धन होता है। अगर हेल्थ अच्छी है तो आप क्या, हेल्थ इज वेल्थ है। इसमें एक कहावत आती है, कोटेशन है कई सारी, कि इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट। लेकिन यहाँ पे क्या करोगे, पहले 3 वर्जन इसका एक के बाद एक चलते हैं। पहले वर्जन में क्या आता है कि हम लोग जो धन के पीछे भाग रहे हैं तो उसके लिए आता है इफ वेल्थ इज लॉस्ट, अगर वेल्थ लॉस्ट होता है तो नथिंग इज लॉस्ट, फिर से कमा सकते हो। ठीक है, ये पहला सेंटेंस हो गया। फिर आता है इफ हेल्थ इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट क्या करोगे, समथिंग इज लॉस्ट, कुछ चला गया। और थर्ड में आता है इसका कोटेशन इफ करेक्टर इज लॉस्ट तो एवरीथिंग इज लॉस्ट। तो यहाँ पर ध्यान रखो, हम लोग धन के पीछे एक मटेरियलिस्टिक एज है, भौतिकवादी दुनिया है, पैसे के पीछे हर आदमी भाग रहा है लेकिन अपनी हेल्थ को नहीं ध्यान दे रहा है, हेल्थ उसमें डिटीरियोरेट हो रही है। तो हेल्थ ही आपकी पूंजी है, उस हेल्थ से आप अपना जो भी कमा रहे हैं उसको एंजॉय तभी कर पाओगे जब यू आर हेल्दी। तो हेल्थ इज वेल्थ आएगा यहाँ पर, ये ऑप्शन राइट होगा। यहाँ पर हेल्थ से क्या बन जाएगा, हेल्थ से बन जाता है हेल्दी। इसका एक इडियम आता है हेल एंड हार्टी, हष्ट पुष्ट होते हैं तब वहां पर आता है। हेल का एंटोनिम बनाओ तो क्या होगा, पेल। पेल मतलब होता है लुकिंग पेल, इसका मतलब बीमार दिख रहा है, येलो है, उस कॉन्टेक्स्ट में आता है। हेल्दी का एंटोनिम बना दो तो क्या हुआ, अनहेल्दी। हार्ट माने हृदय होता है, और हार्ट की स्टडी किसमें करते हैं स्टूडेंट्स, एनीवन, कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी में हार्ट की बीमारियों का अध्ययन होता है और करने वाले डॉक्टर्स क्या कहलाते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियो जहाँ पे लगा रहता है हार्ट की बात करते हैं। और दूसरा ईसीजी टेस्ट कराते हैं तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब मनी वर्ड को उठा लेते हैं। देखो एक एक वर्ड्स में बहुत सारी चीजें निकल आती हैं। मनी से क्या कर देते हैं हम लोग, मनी में वाई हटाओ तो मॉनेटरी बन जाता है। मॉनेटरी पॉलिसी होती है आरबीआई की, इंडिया में कितना रेपो होगा, कितना रिवर्स रेपो होगा, तो वो मॉनेटरी पॉलिसी होती है, मुद्रा नीति होती है, हर 6 महीने में वैल्यूएट की जाती है। और यहाँ से क्या बना सकते हो, मनी से मोनेटाइज कर दिया है, इसका मतलब जिससे पैसा आने लगे ऐसा काम कर रहे हैं तो मोनेटाइज हो गया है। एंटोनिम बना दो, इसका मतलब है डिमोनेटाइज। फिर नाउन बना दो तो क्या बना, डिमोनेटाइजेशन हो गया है। 2016 में जब 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए गए थे तो क्या हो गया था, उनको डिमोनेटाइजेशन कर दिया गया था, उनको चलन से बाहर कर दिया गया था। तो ये होता है डिमोनेटाइजेशन। या फिर इसी तरह से आपका एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको IMF कहते हो, तो क्या है इसका, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। ये फंड हो गया, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है। फंड मतलब होता है जैसे रिलीफ फंड है, वो फंड के लिए आता है, फंडिंग होती है। तो इस तरह से आप इसको रिलेट कर सकते हो। तो ये प्रोवर्ब का आपका बहुत सारी प्रोवर्ब अभी बाकी हैं, और ये आपका पहला पार्ट था। इसको आगे सीरीज में हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर कमिंग एग्जाम्स, टेक केयर, ओके।